नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की क्लास जीके पर आधारित रहेगी। इससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो सही आंसर रहेगा सी 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो सही आंसर रहेगा सी 12। प्रश्न नंबर 3, चुनाव आयोग एक है? ए संवैधानिक संस्था, बी निजी संस्था, सी न्यायिक संस्था, डी वित्तीय संस्था। तो इसका सही आंसर रहेगा ए संवैधानिक संस्था। प्रश्न नंबर 3, भारत में आर्यों का आगमन किस काल में माना जाता है? ए वैदिक काल, सी मौर्य काल, सी गुप्त काल, डी मुगल काल। तो सही आंसर रहेगा ए वैदिक काल। प्रश्न नंबर 5, अशोक किस वंश का शासक था? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी चोल, डी पाल। तो सही आंसर रहेगा बी मौर्य। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ए 1915, बी 1919, सी 1920, डी 1930। तो सही आंसर रहेगा 1915 ए। प्रश्न नंबर 7, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CO2, बी H2O, सी O2, डी NaCl। तो इसका सही आंसर रहेगा बी H2O। प्रश्न नंबर 8, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। तो सही आंसर रहेगा बी हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो सही आंसर रहेगा ए गोवा। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? ए संसद, बी संविधान सभा, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति। तो सही आंसर रहेगा बी संविधान सभा। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो सही आंसर है बी भाग 3। प्रश्न नंबर 12, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बी गिरी, डी जाकिर हुसैन। तो सही आंसर रहेगा ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण। प्रश्न नंबर 13, लोकसभा का अध्यक्ष किससे कहा जाता है? ए सभापति, बी स्पीकर, सी गवर्नर, डी मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर रहेगा बी स्पीकर। प्रश्न नंबर 14, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो सही आंसर रहेगा बी उपराष्ट्रपति।
प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 61वें संशोधन। तो सही आंसर रहेगा ए 42वां संशोधन। प्रश्न नंबर 16, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी संसद। तो सही आंसर रहेगा बी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 17, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? ए 73वां संशोधन, बी 74वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। तो सही आंसर रहेगा ए 73वां संशोधन। प्रश्न नंबर 18, नगर निकायों से संबंधित संशोधन कौन सा है? ए 72वां संशोधन, बी 73वां संशोधन, सी 74वां, डी 75वां। तो इसका सही आंसर रहेगा सी 74वां संशोधन। प्रश्न नंबर 19, भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक CAG किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सांसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो सही आंसर होगा बी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 20, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वें संशोधन, डी 61वां संशोधन। तो इसका सही आंसर रहेगा ए 42वां संशोधन। प्रश्न नंबर 21, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ए 10, बी 12, सी 14, डी 15। तो सही आंसर रहेगा बी 12। प्रश्न नंबर 20, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी कनाडा। इसका सही आंसर रहेगा ए अमेरिका। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ए ब्रिटेन का संविधान, बी भारत का सरकार अधिनियम 1935, सी अमेरिका का संविधान, डी आयरलैंड का संविधान। तो इसका सही आंसर रहेगा बी भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 24, प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किसका प्रतीक है? ए संसद की शक्ति, बी जनता की सर्वोच्चता, सी राष्ट्रपति की शक्ति, डी न्यायपालिका की शक्ति। तो इसका सही आंसर रहेगा बी जनता की सर्वोच्चता। प्रश्न नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? ए दयाराम साहनी, बी RD बनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी अलेक्जेंडर किंगडम। तो इससे आंसर रहेगा ए दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी धौलावीरा। तो सही आंसर रहेगा बी लोथल। प्रश्न नंबर 27, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है?
ए पाली भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी प्राकृत, डी हिंदी। तो सी आंसर रहेगा बी संस्कृत। प्रश्न नंबर 28, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ए महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर रहेगा बी गौतम बुद्ध। प्रश्न नंबर 29, गुप्त वंश के महान शासक कौन थे? ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी बाबर। तो सही आंसर रहेगा ए समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 30, अलकनंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर रहेगा बी बिहार। प्रश्न नंबर 31, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सी आंसर रहेगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 32, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो सी आंसर रहेगा बी बाबर। प्रश्न नंबर 33, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ए अब्दुल फजल, बी बदायूनी, सी अमीर खुसरो, डी तुलसीदास। तो सी आंसर रहेगा ए अब्दुल फजल। प्रश्न नंबर 34, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? ए 1674, बी 1666, सी 1680, डी 1707। तो इसके ये आंसर रहेगा 1674। प्रश्न नंबर 35, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ए 1757, बी 1761, सी 1764, डी 1773। तो इसका सही आंसर रहेगा ए 1757। प्रश्न नंबर 36, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ए 1757, बी 1764, सी 1772, डी 1784। तो सही आंसर रहेगा 1764, बी। प्रश्न नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1857, बी 1885, सी 1905, डी 1919। तो सही आंसर रहेगा 1885, बी। प्रश्न नंबर 38, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ए गोविंद सागर, बी बुलर, सी चिल्का, डी सांभर। तो सही आंसर रहेगा ए गोविंद सागर। प्रश्न नंबर 39, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो सही आंसर रहेगा ए महानदी। प्रश्न नंबर 40, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए टिहरी, बी हीराकुंड, डी भाखड़ा, डी नागार्जुन सागर। तो इसका सही आंसर रहेगा बी हीराकुंड।
प्रश्न नंबर 41, सुंदरवन डेल्टा किस नदियों से बना है? ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी नर्मदा ताप्ती, सी गोदावरी कृष्णा, डी महानदी और कावेरी। तो सही आंसर रहेगा ए गंगा ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 42, भारत में मानसून सबसे पहले किन राज्यों में प्रवेश करता है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। तो सही आंसर रहेगा बी केरल। प्रश्न नंबर 43, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी बिहार, डी गुजरात। तो सही आंसर रहेगा बी कर्नाटक। प्रश्न नंबर 44, लक्षद्वीप द्वीप समूह की समुद्र में स्थित है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी लाल सागर। तो सही आंसर रहेगा ए अरब सागर। प्रश्न नंबर 45, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ए इंदिरा गांधी नहर, बी अपर गंगा नहर, सी शारदा नहर, डी सरहिंद नहर। तो सही आंसर रहेगा ए इंदिरा गांधी नहर। प्रश्न नंबर 46, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी गुजरात। तो सही आंसर रहेगा राजस्थान। प्रश्न नंबर 47, तप्ती नदी किस सागर में गिरती है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी लाल सागर। तो इसका सही आंसर है बी अरब सागर। प्रश्न नंबर 48, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो सही आंसर रहेगा सी उड़ीसा। प्रश्न नंबर 49, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए बंगाल का शोक, बी बिहार का शोक, सी आसाम का शोक, डी उड़ीसा का शोक। तो इसका सही आंसर रहेगा ए बंगाल का शोक। प्रश्न नंबर 50, आज का अंतिम क्वेश्चन, भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी सेमोग्राफ, डी हाइग्रोमीटर। तो सही आंसर रहेगा सी सेमोग्राफ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।